हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो मैंने इसकी जो बुक है उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम होता है, इसके अंदर हम जो ड्रग होती है उसकी डोज को एक ही बार में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वो धीरे धीरे रिलीज होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती रहती है। बार बार खाने का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि कंप्लेन होती है, पेशेंट की कंप्लेन होती है मेडिसिन को बार बार खाना होता है जो ट्रेडिशनल में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसीलिए डेवलप किया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है। इसमें 3 टाइप की थेरेपी यूज की जाती हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट टारगेटेड रिलीज। टारगेटेड रिलीज में क्या होता है कि बॉडी के किसी एक ही टारगेट ऑर्गन पे ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, वो रिलीज होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ड्रग के अंदर पॉलीमर की कोटिंग की, ड्रग के ऊपर पॉलीमर की कोटिंग करते हैं। फिर क्या होता है कि एक मैट्रिक्स रैप्चर हुआ और उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, रैप्चर हुआ, रिलीज होकर अपना पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये हो गया टारगेटेड रिलीज। जैसे किसी एक टारगेट लंग्स हो गया, किडनी हो गई, किसी एक टारगेटेड पार्ट पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। फिर दूसरा हो गया हमारा सस्टाइनर रिलीज। सस्टाइनर रिलीज में क्या होता है कि इसमें ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगा। मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स में ड्रग भर दी, ड्रग की डोज भर दी। फिर मतलब जैसे कि हमें अगर 1 वीक की लेनी तो 1 वीक की कैलकुलेशन करके 1 वीक की या फिर 2 वीक की, तो उस हिसाब से मैट्रिक्स बनाए, मेडिसिन भरी। उसकी जो पार्टिकुलर डोज होती है वो अपने आप रेप्चर होगा, एक मैट्रिक्स एक पॉलीमर रेप्चर होगा, अपने आप रिलीज होके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये होता है सस्टाइनर रिलीज। इसमें क्या होता है कि ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का हाई होता है क्योंकि धीरे धीरे रिलीज होती है। फिर हो गया कंट्रोलर रिलीज। इसमें एक बार रिलीज होगी ड्रग, फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन, इसके मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती रहती है। जब स्टार्ट में रिलीज होगी, जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब जब ड्रग ज़्यादा होगी तब ये इसका रिलीज ऑफ रेट होगा थोड़ा हाई होगा। फिर जब ड्रग कम हो जाएगी एक मैक्सिमम टाइम पे, तो रिलीज कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी जब तक ड्रग होगी। ठीक है, ये कंट्रोल रिलीज हो गया। तो ये 3 टाइप का होता है। हम एक टारगेट रिलीज DTS, ये सस्टेनेड रिलीज DTS और कंट्रोल रिलीज DTS। फिर क्या इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये हो गए इसके एडवांटेज। जैसे पेशेंट कंप्लेन, कोई पेशेंट की कंप्लेन नहीं होती है कि मेडिसिन को हमें बार बार लेना है, इस टाइप की कोई कंप्लेन नहीं होती है कि मेडिसिन को हमें बार बार लेना होगा। ठीक है, इसमें बॉडी में एक ही बार इंजेक्ट कर देते हैं, वो अपने आप खुद वर्क करती रहती है। फिर इम्प्रूव इफ़िकेसी ट्रीटमेंट, क्योंकि इसकी इफ़िकेसी इम्प्रूव इसलिए होती है क्योंकि जो डोज होती है वो जो पार्टिकुलर टाइम होता है उसी पे अपने फिक्स टाइम पे रिलीज हो जाती है। बट पेशेंट क्या करता है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें पेशेंट टाइम मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, उसका टाइम टाइम पे ही डिसबैलेंस कर देता है, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही मेडिसिन नहीं लेता है, इसलिए जो मेडिसिन की थेरेपेटिक इंडेक्स और कंसंट्रेशन दोनों डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज में जैसे डोज, इसमें क्या होती है, मतलब एक जो डोज होती है वो एक एक्सपर्ट ही एक पर्सन दे सकता है, कोई ऐसे नहीं कि कोई भी दे दे। ठीक है, जो ट्रेडिशनल में होता है, ट्रेडिशनल में ये मतलब एक एक्सपर्ट पर्सन ही देगा। फिर इकोनॉमिकल होता है, इसमें 1-2 डोज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गए। फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब इस मतलब ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। इसमें हम डीपली से अलग अलग मैट्रिक्स अलग पढ़ेंगे, पॉलीमर अलग पढ़ेंगे। सिलेबस इसका चेक करना है इस वाली बुक में। ठीक है,
तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, डिफ्यूजन मैट्रिक्स। डिफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है कि मतलब कंसंट्रेशन हाई होता है, डिफ्यूजन हाई होगा फिर लो हो जाएगा डिफ्यूजन। फिर डिजुलेशन, डिजुलेशन मैट्रिक्स, डिफ्यूजन डिजुलेशन मैट्रिक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल मैट्रिक्स, केमिकल कंट्रोल डीडीएस, हाइड्रोजेल डीडीएस, आयन एक्सचेंज रीजन डीडीएस। ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए, सब इसके अंदर धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।